हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई आज आपके लेकर आ चुका है बहुत ही अहम बात, जिससे हर एक आदमी परेशान है, क्या वो गांव का आदमी हो या फिर वो शहर का आदमी क्यों ना हो। ज्यादातर लोगों में देखा ये गया है कि उनके पास रजिस्ट्री पेपर है, खसरा खतौली दोनों में उनका नाम चढ़ा हुआ है, तभी वो उन लोगों के पास नोटिस आ जाता है किसी बातचीत को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के नोटिस, या फिर वो परेशान हो जाते हैं कि उनकी जमीन छीनी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप भी एकदम अच्छे से बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हमारे खसरा खतौनी में हमारा नाम है, तो हमें सुरक्षित रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, आज हम इसी पे बात करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही अहम और बहुत ही खतरे वाला बात है ये। क्योंकि 2026 में इतना ज्यादा खतरनाक साल है ये कि किसी को भी छोड़ेगा ही नहीं छोड़ेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है आज का। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कोई आपको बताएगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारी टॉपिक क्या है। खसरा खतौली में नाम है लेकिन जमीन फिर भी जा सकती है, 2026 का बड़ा सच। तो ये 2026 का वो एक काला सच जो है कि लोग वो आपसे छुपा रहे हैं। अगर खसरा खतौनी में नाम रहेगा तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है उसके बारे में जानेंगे। हमेशा की तरह आपने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं पहले से ही। अगर आपके इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं, जो आपके सवालात है या वो पूछने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लोग सबसे बड़ी गलती क्या मानते हैं। लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है, लोग सोचते हैं कि हमने तो दाखिल खारिज प्लॉट करा लिया है, रजिस्ट्री भी हो चुकी है, खसरा खतौनी दोनों में हमारा नाम चढ़ चुका है, अब बस अब क्या है, सोफे पर मस्त एकदम तान फैला करके सो जाते हैं लोग। लेकिन अक्सर गलती यही से होती है, सबसे बड़ा भ्रम यही है। भ्रम क्या है, लोगों का सोच, सोचते कि हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कौन सा परेशानी, कौन सा नोटिस किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, आपकी सालों की कमाई आपने जो जमीन खरीदने में लगा दी थी, उस पर कोई मुसीबत आ जाए किसी रूप में, उसे अब हम चर्चा करेंगे। जो हमारा सेकंड क्या है, ध्यान दीजिएगा। कानून की नजर में क्या मायने रखता है। कानून दोस्तों, कानून क्या सोचता है और क्या क्या बातों पे वो सोचता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तभी वो जमीन सेफ मानी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर रकबा सही है तो रकबा की जो सीमांकन है, जितनी आपने जमीन खरीदी है उसका रकबा अगर क्लियर तो बहुत सेफ है। सही खाता संख्या, आपकी जो एग्जैक्ट जो जमीन का नंबर है वही जमीन का आपने कब्जा कर रखा है तो सही है। सही हिस्सेदारी, अगर हिस्सेदारी वाली जमीन है, सभी लोगों के नाम पर एकदम बराबर बराबर हिस्सा का सीमांकन हो रखा है, बंटवारा हो रखा है, तो आप सेफ है। नहीं है तो दिक्कत है। सही नक्शा मिलान, अगर नक्शा जो है सही से अगर है, मतलब जो जमीन में नक्शे में जो जमीन आपकी है वही जमीन पे आपने कब्जा कर रखा है तभी सही है। लेकिन लोगों को इससे विपरीत है, जमीन कहीं और, नक्शा कहीं और, मिलान कहीं और, जमीन कहीं और, यही तो है। लेकिन अगर ये इस तरह से आप है तो आप बहुत ही सेफ और सही तरीके से है, आप कोई नहीं हिला सकता। लेकिन अगर इसके आप विपरीत है तो बहुत ही परेशानी का बायस बन सकता है। क्या है आगे हम जानेंगे। तीसरा क्या है, 2026 में खतरा क्यों बढ़ सकता है। तो 2026 इतना खतरा वाला साल है भाइयों, इतने ज्यादा खतरा वाला साल है। अगर आपके पास 1 इंच भी जमीन है तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। हम पूरी भ्रम जो है, आपके अंदर जो भ्रम बना हुआ है उसे हम खत्म कर देंगे। उस तो लोग सोच रहे हैं कि हर साल की तरह बहुत ही आसान सा हो जाएगा, नहीं, ये 2026 है भाइयों। 2026 में गवर्नमेंट ने रूल जारी किया है सारी जमीनों को डिजिटलाइज करने के लिए, डिजिटल रकबा करने के लिए। सारे भूमि, सारी जमीन, सारी प्रॉपर्टी, सभी चीजों का रकबा जो है अब डिजिटलाइज हो जाएगा, ये गवर्नमेंट चाहती है। अब कुछ छोटी छोटी टीम जो है बना करके हर जिले, हर राज्य के जिले में, गांव में, कस्बों में जो है भेज रही है, वो सर्वे कर रही है, प्रॉपर्टी चेक कर रही है, उससे मिलान कर रही है और आपके डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज कर रही है। इसके दौरान कोई भी गलती हो सकती तो आप जो कर ले रही, आप क्या दिक्कत रखना है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। रकबा, अगर आपका रकबा
अगर मान लीजिए 1300, मैं को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1360 स्क्वायर फीट है अगर पर रखना है, और आपने जो कब्जा कर रखा है वो कब्जा कर रखा है 1500 स्क्वायर फीट, या फिर आपने जमीन, आपकी जमीन उस वक्त जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जमीन 1200 स्क्वायर फीट है, अरे 1300 स्क्वायर फीट, देखो आपका जमीन है मौके में 1200 स्क्वायर फीट, तो इसका पर भी दिक्कत है। यानी रकबा आपका ना ज्यादा होना चाहिए नहीं कम, वरना सर्वे के दौरान जब भी टीम आएगी और चेक करेगी ऐसी कुछ दिक्कत रहेगी रकबा को लेकर, ताकि जमीन को सीधा रेड जोन में डाल देगी, यानी कि रेड फ्लैग, यानी कि लॉक कर देगी। आप उस जमीन को आप न बेच पाएंगे न खरीद पाएंगे, सॉरी न बेच पाएंगे न कुछ कंस्ट्रक्शन करा पाएंगे। क्या चीज दिक्कत ही है भाई, याद रखिएगा। जो एग्जैक्ट आपका है वो उतना ही रहना चाहिए, न ज्यादा न कम। ज्यादा है तब भी दिक्कत है, कम है तब भी दिक्कत है। आप तो उतर बुमा देगा केस भी दर्ज हो जाएगा। क्या आपको याद रखेगा। दूसरा है नक्शा में, और आपकी जमीन इस जगह पे है नक्शा में, ये मान लीजिए 143 की जमीन है, नक्शा में यहाँ पर है, और लेकिन आपने कब्जा कर रखा है इस जगह 143, नक्शे में यहाँ पर है लेकिन आपकी जमीन पर कब्जा यहाँ पर आपका है, और नक्शे में आपने ध्यान नहीं दिया, किसी जन भी पे कैसे भी करके आपके साथ धोखा हुआ या फिर आपने किसी को धोखा दिया, वो तो आपको ही पता है। आपने जमीन यहाँ पे कब्जा कर रखा है, और सर्वे के दौरान जब टीम आएगी, जब नक्शा में आम करेगी तो नक्शे में यहाँ पाया जाएगा, तब भी आपको मिल जाएगा क्या, रेड फ्लैग, ये बड़ा सा फ्लैग ऐसे मिल जाएगा, रेड जोन में डाल देगी। क्या रेड जोन, सीधा रेड जोन में डाल देगी, इसलिए मैं रेड पे से लिख भी रहा हूं उस वक्त, सीधा रेड जोन में डाल देगी। अब आप ही की जमीन ऐसा एक पान बन जाएगा, ना उसको चबा पाएंगे, न थूक पाएंगे, और न ही आप लीगल पाएंगे, ऐसा पान बन जाएगा, बहुत बड़ा कांटा बन जाएगा गले का, वो याद रखेगा। उसमें लोन के पास नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अगला है डुप्लीकेट एंट्री। कल लोग बेनामी जमीन लेते हैं, भूमाफियाओं के लिए ज्यादातर दिक्कत ही है बेनामी जमीन, या फिर वो क्या करते हैं किसी फ्रॉड तरीके से जमीन खरीदते हैं। कई लोग तो क्या होता है कि पीओए वाली यानी कि और अटॉर्नी वाली जमीन जो है बेच देते हैं, उसको हक भी नहीं है बेचने का, अभी तभी बेच देते हैं और आप खरीद लेते हैं। और सर्वे के दौरान जब टीम आएगी वो चेक करेगी, और जब नामांतरण चेक करेगी तो नामांतरण तो हुआ ही नहीं रहेगा, क्योंकि भाई साहब जो बेचने वाला था उसको तो हक ही नहीं था बेचने का, हक ही नहीं था उसको, और आप भाई बेवकूफ आदमी, आपका ऊपर वाला माला खाली है, आप तो ले लेते हैं और आप फंस जाएंगे। सर्वे के दौरान कोई भावना चेक नहीं दिखी नहीं जाएगी, आपको अपने घर को सीधा इलीगल मान लिया जाएगा, या फिर जमीन को भूमाफिया में केस दर्ज भी हो जाएगा, और जो है ये मामला चल जाएगा कोर्ट में। अब आप झेलते रहिए 10-20 साल आराम से, 10-20 साल आप आराम से झेलते रहिए, मतलब अपने जमीन पे के लिए पैसा भी दिया और परेशानी भी झेला, ऐसी हालत हो जाएगी जमीन के लिए आपकी। आगे ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा धोखा कहाँ होता है। सबसे ज्यादा धोखा दोस्तों वहां होता है जब किसी की विरासत की जमीन होती है, बाप दादा परदादा की जमीन होती है, उसी चली आती रहती है। अब क्या होता है कई बार दादा लोग मर जाते हैं और उनके विरासत में जो भी लोग हैं, उनके बाल बच्चे जैसे भी जो भी है विरासत के लोग, उन लोग का नाम चढ़ा नहीं होता है। क्यों? पुराना नाम ही चलता आता रहता है, जो दादाजी का नाम था वही नाम चल ही आ रहा है अभी तक। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि आप जब वो मर गए तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपने राजस्व विभाग में जमा नहीं किया, क्योंकि अब वो हो जाएगा तो उनका नाम हटा करके विरासत में जितने लोग हैं उनका नाम दर्ज किया जाएगा, और सबकी हिस्सेदारी जो है क्लियर की जाएगी, सबके आगे जो है नंबर लिखा जाएगा उसके अंश का, उनके सीमांकन कितने कितने हिस्से सबको बंटवारे मिले। इन क्या होता है अक्सर ऐसी की दिक्कत किसी को होती है, वो लोग मर गए, मतलब कि उनके पूर्वज मर गए रहते हैं और उन्हीं का नाम चलता आता रहता है, और वो जमीन बेच देते हैं और आप जो है वो जमीन खरीद लेते हैं। फिर जब सर्वे के दौरान ये टीम आएगी फिर आप फंस जाएंगे, फिर वही प्रक्रिया, रेड जोन, रेड फ्लैग, यहाँ तक कि आपकी जमीन को लॉक कर दिया जाएगा, फिर परेशान हो जाएंगे, आप दर दर के ठोकर खाएंगे, आपकी जमीन आपकी ही नहीं रहेगी, ये हालत हो जाएगी उस वक्त, क्योंकि भाई साहब आपको तो हमें फॉलो किया नहीं था,
आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया था, क्योंकि आप हमें देखते चले आते हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हमें सब्सक्राइब किए होते तो आपको ये बातें पता होती, आप हमसे सवाल कर सकते थे कि हम ये जमीन लेने जा रहे हैं, क्या सही है कि नहीं सही है, आपको बताते। तो अभी वक्त है, जिन जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपके साथ छूट ना सके। आपको जागरूक होना पड़ेगा, मैं आपको जागरूक करके रहूंगा। मैंने यानी कि हम और आप दोनों लोगों ने जो प्रण लिया है, हमें जो कसम खाई है कि अब हिंदुस्तान की आम नागरिक जनता को जागरूक करके रहेगी, उसके साथ कोई भी फ्रॉड या फिर सरकार क्यों ना हो, फ्रॉड कर ही नहीं सकता। आपने जो प्रण लिया है वो हमें जागरूक करके रहेगा। आपको इतना हम जागरूक कर देंगे, कोई आपके साथ फ्रॉड कर ही नहीं सकता। 2 टके का आदमी, 2 पैसे का आदमी, कोई भी एजेंट, कोई भी दलाल आपके साथ फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा। बदले में क्या मांगते हैं आपसे हम? सिर्फ वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो भाई साहब जल्दी कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कर ही दीजिए आप ना। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो कहते हुए कह रहा हूं, तो विरासत वाली जमीन जब भी आप ले रहे हैं तो आपको ये देखना है कि जो जमीन बेच रहा है वो जिंदा है कि नहीं है, इसके नाम पे जमीन है, वो जमीन जिंदा, आदमी जिंदा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो जो लोग विरासत में है उनका नाम विरासत में है कि नहीं है, तब आप जमीन लीजिए। खासकर आप, तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको समझ में नहीं आता है तो आप 1000 रुपए से 500 रुपए खर्चा करना है, आपको वकील के पास जाना है, सारी परेशानी बतानी है, वकील आपको पूरा चीज क्लियर कर देगा, पूरा चीज वेरिफिकेशन कर देगा। जमीन के बारे की पूरी जमीन की, जमीन आप लेना चाहेंगे उस जमीन के पूरी जन्म कुंडली निकाल के चेक कर लेगा वो कि जमीन वो लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है। और वो ऐसे करेंगे कि आपको फ्यूचर में कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर वकील साहब इन्फॉर्मेशन कराएंगे तो आगे बढ़ते हैं हम। खतौनी में नाम है फिर भी जमीन कैसे जा सकती है? जा सकती है दोस्त, सीधी और साफ भाषा में जा सकती है। अगर आप रकबा दिक्कत रहेगा, नक्शे में मिलान नहीं रहेगा, डुप्लीकेट एंट्री रहेगी, हिस्सेदारी में दिक्कत होगा और खाता संख्या गलत होगा, तो जमीन सीधा उसको विवादित में डाल देगी, उसको आपत्ति में डाल देगी या फिर सरकार के अधीन कर देगी। सर्वे की टीम जब भी आएगी तो सरकार के अधीन अगर कर देगी तो जमीन उसके साइड जा सकती है, उसके ऊपर जो है केस चलेगा अच्छे और सही तरीके से, सिविल कोर्ट में अच्छे से केस चलेगा, पूरा टेंशन वाली बात हो जाएगी भाइयों। आराम से आप 20 साल पकड़ लीजिए, 20 साल फिर आप साबित करते रह जाएंगे सारी चीजें। अब भी वक्त है, अगर कोई भी इससे रिलेट करता है, किसी कोई भी दिक्कत है तो आप तुरंत इसी वक्त उठिए और जाइए वकील के पास, सारी परेशानियां बताइए, सारी चीजें बताइए और तुरंत संशोधन के लिए अप्लाई कर दीजिए आप लोग। नहीं तो बहुत दिक्कतों की अगर टीम पहुंच गई तो टीम जो है कि सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड चेक करेगा, न कि आपकी भावनाएं देखेंगे। कितना भी आप रोएंगे, कितना भी गाएंगे, कितना भी गिड़गिड़ाएंगे, सर पे जमीन पे लौट जाएंगे, आप पैर पकड़ के लौट जाएंगे, तब भी टीम नहीं मानेगी, वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड चेक करेगी। ये आपको याद रखिए, रिकॉर्ड यानी कि राजस्व विभाग का रिकॉर्ड। ठीक है, घटना क्या है, अभी क्या करें, समाधान क्या है? अभी आप खतौनी निकलवाइए, उसका मिलान करवाइए, रकबा मिलाइए, उसका निकलवाइए, उसका मिलान करवाइए, हिस्सेदारी चेक कीजिए, उसका मिलान करवाइए, नक्शा और विरासत, ये सारी चीजें आप निकलवा करके अगर कोई दिक्कत है उसको संशोधन करवाइए। उसके बाद आप अस्थिर बैठिए। और ऐसी कुछ दिक्कत है, 1 इंच का भी दिक्कत है, छोटी सी पांत्राओं का भी दिक्कत है, छोटा सा स्क्वायर फीट का भी दिक्कत है, तो आप सुरक्षित नहीं है भाइयों। बुलडोजर आने में वक्त नहीं लगता आपके घर पे। अगर ऐसा कुछ दिक्कत हुआ तो मैं तो ये कहूंगा सीधा वकील से मिलिए, वकील के ऊपर सारी चीज छोड़ दीजिए, वो सब चीज अच्छे से करा के दे देगा आपको। वकील का काम ही वही होता है। तुरंत वकील से भी लेट मत कीजिएगा आप लोग। अब क्या है, एक वास्तविक स्थिति समझिए। एक वास्तविक स्थिति है दोस्तों की जमीन है, आपने पैसे खर्च कर रखे, आपने नहीं किया, आगे पूर्वजों खर्च किए, फ्री में जमीन नहीं मिलती। आप उसको ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, ऐसे ही जो होगा देखा जाएगा। ये मत सोचिए आप, ये अगर आपकी धारणा जो है आपके दिमाग में आ गई, जो होगा देखा जाएगा, तो जो होगा वो आप देख ही लेंगे। आप जमीन आएगी, सरकार अपने अंडर में ले लेगी। तो सरकार जो है आपकी ही जमीन, जो आपके पूर्वजों की है, जो आपने पैसे खर्च किए जमीन के लिए, उन पसीने बहाए आप,
वो जमीन आपकी नहीं रहेगी। दोस्तों आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, जब आप खुद कमाने जब जमीन लेंगे तब समझ में आएगा। जिन लोगों को सोचते लोग कि हमारे पास बहुत जमीन है, विरासत में बहुत जमीन मिली है, ये झटके में चली जाएगी जब साबित करना हो जाएगा तो। वकील से मिलिए, सारी परेशानी बताइए, उसके बाद वो आपको समाधान तक बताएगा। ठीक है भाइयों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसके हिसाब से अपनी तरफ से निम्नलिखित एडवाइस कह देना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ एडवाइस, खसरा खतौनी में नाम होना अच्छी बात है, लेकिन पूरी सुरक्षा नहीं है। 2026 में रिकॉर्ड की छोटी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। जमीन बचानी है तो आज ही रिकॉर्ड जांचिए। दोस्तों मैं तो शुरू से बोलता हूं, जब से 2026 स्टार्ट हुआ है, बहुत ही खतरे वाला साल है भाइयों, बहुत ही ज्यादा खतरे वाला साल है। और आप इससे सोच समझ लीजिए कि आपको जमीन रखनी है या फिर बेचनी है। अगर प्रॉपर्टी आपकी है तो भाई साहब दिक्कत ही दिक्कत है, छोटा सा स्क्वायर इंच की भी दिक्कत है। सारी चीजों का मिलान करिए आज ही। तो आगे बढ़ते हैं भाइयों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके कि 2026 कितना खतरे वाला साल है। और अगर आप कोई भी कमेंट हो, कोई सवालात हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। और कोई दिक्कत है मैं आपको समाधान तक बताऊंगा, आपको अपनी सेफ एडवाइस भी दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने आखिरी लाइन की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।